ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 17 अक्टूबर 87। मुरली का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। निराकार परमात्मा शिव बाबा सृष्टि पर आकर ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा हमें संस्कार परिवर्तन का ज्ञान देते हैं और संस्कार परिवर्तन का लक्ष्य है सृष्टि परिवर्तन। इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन, सतयुगी सृष्टि की शुरुआत। तो परमात्मा हमें आकर ये साइकिल जब समझाते हैं तो बहुत गहरे राज समझ में आते हैं। हम कौन थे, हम कौन हैं, अब हम क्या बन रहे हैं और भविष्य में क्या बन जाएंगे। तो आज की मुरली में परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि वर्तमान समय संगम युग पर हम बाबा का जो ज्ञान है उसको जितना संपूर्ण रीति अपने अंदर धारण करेंगे, अपनी पवित्रता को संकल्प वाणी कर्म ही नहीं स्वप्न में भी पवित्रता, उसकी परिभाषा बाबा ने समझाई है। तो संगम युग पर आत्मा जितना श्रेष्ठ स्थिति को पाएगी, वही आत्मा फिर सतयुगी सृष्टि पर वो श्रेष्ठ स्थिति में होगी और फिर वही श्रेष्ठ स्थिति का पूजन और गायन द्वापर युग से होगा, जब देवी देवताओं को याद करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे। तो अभी की स्थिति सतयुग का वो जीवन बनेगा और द्वापर युग में वो पूजन और गायन योग्य बनेगा। तो आज परमात्मा शिव बाबा हमें समझाते हैं कि हमें वो पवित्रता में क्या अटेंशन रखना है, जिससे हम वो सतयुगी श्रेष्ठ पद को पाएं और द्वापर युग में वो देवी देवताओं का पूजन और गायन कितना यथार्थ होगा, विधि पूर्वक होगा। तो मुरली का टाइटल ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, पवित्रता। आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष होवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय अर्थात डिवाइन, पवित्र, डिवाइन, हाई वाइब्रेशन। सारे विश्व में कितने थोड़े अमूल्य रतन पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। पूजनीय आत्मा, डिवाइन सोल, विश्व के लिए विशेष जहान के नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का महत्व नहीं। परमात्मा हर एक आत्मा को उसका महत्व समझा रहे हैं, रोल समझा रहे हैं, प्योरिटी और उसकी पावर समझा रहे हैं। सारे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। स्वर्ण युग, सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्ण युग व आदि युग, आदि सर्वप्रथम, सबसे पहला युग, व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। अब जैसे जैसे मुरली सुनेंगे उसको देखते जाएंगे। सृष्टि चक्र का सबसे पहला युग, आदि युग, सर्वप्रथम युग, स्वर्ण युग आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। क्योंकि संगम युग पर जो आत्मा अपने आप को संपूर्ण बनाएगी,
संपूर्ण पवित्र बनाएगी, वही आत्मा सर्वप्रथम इस सृष्टि पर आएगी और सतयुग का प्रारंभ होगा। हर एक आत्मा अपनी अपनी प्योरिटी अनुसार परम धाम से सृष्टि पर आती जाएगी। तो जिस आत्मा की 100% प्योरिटी होगी वो सबसे पहले सतयुग के स्टार्टिंग में आएगी। जिन आत्माओं की थोड़ी कम होगी वो सतयुग में थोड़ा बाद आएंगे, जिनकी थोड़ी और कम होगी वो त्रेता में आएंगे, फिर और कम वो द्वापर, फिर कलयुग। तो ये बहुत अटेंशन से हमें समझना है और इसको देखना है कि कौन सी आत्मा सतयुग में आती है, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग। कलयुग के भी एंड में डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ द सोल, आत्मा की प्योरिटी कितनी है और वो प्योरिटी को भरने का, पाने का समय कौन सा है अभी, क्योंकि पवित्रता का सागर स्वयं हमारे अंदर वो पवित्र संस्कार इस समय भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये स्वर्ण युग की, आदि युग की, सतो प्रधान नए संसार की विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। नए विश्व के आधार मूर्त, फाउंडेशन। जैसे कोई मकान बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन होता है। कोई संस्था शुरू करते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू करते हैं, कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, जो लोग उसके स्टार्टिंग में होते हैं, शुरुआत में होते हैं, वो उसके आधार मूर्त होते हैं, उसके फाउंडेशन होते हैं। इसी तरह सृष्टि के चक्र के आधार मूर्त, वो सतयुग के आधार मूर्त, अर्थात कौन उस सतयुगी दुनिया को स्टार्ट करेंगे। तो बाबा कहता है वो आप पूजनीय आत्माएं हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है, फील करते जाइए, मुझ आत्मा का क्या महत्व है। आज के समय में किसी को छोटा सा एक रोल मिल जाए, जिम्मेवारी मिल जाए, एक पोजीशन मिल जाए, उसको उसका कितना महत्व लगता है कि मैं इनके लिए ज़िम्मेवार हूँ, मुझे इनका ध्यान रखना है। एक पेरेंट को अपने बच्चे के लिए कितना महत्व लगता है कि इसकी पालना मेरी जिम्मेवारी है, ये मेरा रोल है। वो अपना सब कुछ त्याग सकते हैं सिर्फ उस बच्चे की पालना करने के लिए, अपना तन मन धन लगाते हैं उस बच्चे की पालना करने के लिए, क्योंकि वो उसका महत्व, उसका रोल है। बाबा कहता है आप पूरी सृष्टि के, सतयुग के आधार मूर्त आत्माएं हो। तो आपका कितना महत्व है, इस पर आज मंथन करना है। मेरे जीवन का महत्व क्या है? What is the purpose of my life? मैं आत्मा, पूज्य आत्मा, पूजनीय आत्मा, इस सृष्टि के स्वर्ण युग के आधार मूर्त आत्मा हो। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नई रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। अंडरलाइन, इस समय विश्व की वाइब्रेशंस डाउन हैं, लेकिन आत्माएं जो अपने ऊपर यहाँ काम करती हैं और अपने आप को नीचे की स्थिति से ऊपर की स्थिति में, श्रेष्ठ स्थिति में लेकर जाती हैं। तो चढ़ती कला है ना, सतयुग से लेकर कलयुग तक आत्मा क्या होती है? धीरे 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 नीचे ही उतरती है, तो उतरती कला है। लेकिन संगम युग ही एक समय है जो आत्मा नीचे की कला से, मतलब डिप्लीटेड सोल, पावरफुल सोल बन रही है। तो नीचे की कला से हम चढ़ती कला में जाते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? सिर्फ हम चढ़ती कला में नहीं जाते हैं, लेकिन जब हम आत्माएं नीचे से चढ़ती कला में जाती हैं तो पूरी सृष्टि चढ़ती कला में चली जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं आधार मूर्त हो सृष्टि के, आधार स्तंभ हो, फाउंडेशन हो इस कल्प वृक्ष के। तो आप आत्माएं चढ़ती कला, विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त हैं,
ये हर रोज़ अपने आप को याद दिलाना है। मेरा पुरुषार्थ सिर्फ मेरा नहीं है, मेरा परिवर्तन सिर्फ मेरा नहीं है, लेकिन मेरा पुरुषार्थ विश्व को चढ़ती कला में लाने के निमित्त है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग में हम आत्माएं भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, और फिर देह भान में आकर विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो आत्मा गिरती कला में आती है तो सृष्टि भी गिरती कला में आ जाती है। क्यों? क्योंकि संस्कार से संसार होता है। तो जब संस्कारों में हम गिरती कला में आते हैं तो संसार भी गिरती कला में आ जाता है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। आप चढ़ती कला में आते हो तो विश्व चढ़ती कला में आ जाता है। इतनी महान विशेष आत्माएं हो। आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण क्यों कहते हैं बाबा? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा शिव बाबा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, और फिर हम आत्माएं चढ़ती कला श्रेष्ठ ऊंची स्थिति में अब जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तो बाबा ऐसे बच्चों को ब्राह्मण बच्चे कहता है, स्थिति के आधार से ब्राह्मण। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हैं और देवताएं अर्थात पूजनीय। संगम युग है, ब्राह्मण बनते हैं अर्थात स्थिति को श्रेष्ठ ऊंचा बनाते हैं। और संगम युग के बाद अगला युग कौन सा आएगा? सतयुग आएगा। तो इस समय इस पूरी सृष्टि पर से जो आत्माएं अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाती हैं, सिर्फ अच्छा नहीं, श्रेष्ठ स्थिति, संपूर्ण पवित्रता की स्थिति, वही आत्माएं तो सतयुगी सृष्टि को लेकर आते हैं। और वही आत्माएं तो सतयुग के आरंभ में होंगी। फिर धीरे 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 और आत्माएं आती जाएंगी, लेकिन उस स्थिति के आधार से सतयुग बनता है। तो वही आत्माएं सतयुग में होंगी। तो बाबा कहता है जो अभी ब्राह्मण, फिर वो सतयुग में देवता, और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबर वार ज़रूर है। अब बाबा हमें समझाता है कि जैसे हम संगम युग पर नंबर वार पुरुषार्थ करते हैं, फिर सतयुग में नंबर वार पद पाते हैं, उसी तरह द्वापर युग से नंबर वार देवी देवताओं की पूजा होती है, विधि अलग अलग होती है। तो बाबा कह रहा है सभी देवताएं पूजनीय तो हैं, फिर भी नंबरवार ज़रूर है। किन्हीं देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है, और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होती है। अब ये डिफरेंस देखते जाना है। हम सब ने देखा है देश में विदेश में देवी देवताओं की कितनी पूजा होती है, कितना गायन कीर्तन महिमा होती है। लेकिन बाबा कहता है कुछ देवी देवताओं की विधि पूर्वक नियमित रूप से पूजा होती है, और कुछ देवी देवताओं की विधि पूर्वक और नियमित रूप से नहीं होती है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है, बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, देखते हैं ना हम मंदिरों में देवी देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है। उनका सोना, उनका उठना, उनका तैयार होना, उनका भोजन करना, हर कर्म की पूजा होती है। और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक
हर रोज श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं लेकिन विधि पूर्वक नहीं। तो इसका क्या कनेक्शन होगा? कुछ देवी देवताओं के हर कर्म की पूजा होती है। तो कौन से आत्माओं के हर कर्म की पूजा होगी? जिन्होंने संगम युग पर अपना हर कर्म पूजनीय बनाया, संपूर्ण पवित्र बनाया। कुछ देवी देवताओं का रोज श्रृंगार होता है लेकिन कुछ देवी देवताओं का रोज श्रृंगार नहीं होता, ऊपर ऊपर से सजावट को ठीक करते हैं। किस आधार से होगा? संगम युग पर जिन आत्माओं ने हर क्षण अपने आप को परमात्मा के ज्ञान से श्रृंगारित रखा है, ऊपर ऊपर से ज्ञान नहीं लेकिन संकल्प और स्वप्न में भी ज्ञान का श्रृंगार है, पवित्रता का श्रृंगार है, उन देवी देवताओं की रोज विधि पूर्वक श्रृंगार होगा। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर भी इतना अंतर क्यों? धारणा करने में अंतर है। बाबा कहते सभी बाबा के बच्चे हैं, सभी पढ़ते हैं, सभी ज्ञान योग रोज करते हैं, फिर इतना अंतर क्यों? क्योंकि धारणा, फर्स्ट सब्जेक्ट ज्ञान, सेकंड सब्जेक्ट योग, थर्ड सब्जेक्ट धारणा। ज्ञान और योग से उस ज्ञान को अपने जीवन में कितना धारण किया, इनकलकेट किया, इम्बाइब किया है। फिर भी विशेष कौन सी धारणाओं के आधार पर नंबर वार होते हैं जानते हो? बाबा आज बता रहा है कि धारणाओं के आधार से होते हैं, लेकिन कौन सी धारणा मोस्ट इम्पोर्टेंट है? पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता के ऊपर है। पूजनीय बनने का विशेष आधार प्योरिटी, अंडरलाइन, पवित्रता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं, और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हैं, फिर आगे बाबा हमें समझाएंगे कि सर्व प्रकार की पवित्रता होती क्या है। प्योरिटी इन एवरी एस्पेक्ट, सर्व प्रकार की पवित्रता, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। अर्थात हर कर्म की पूजा, हर रोज विधि पूर्वक श्रृंगार, तो सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं। और जो विधि पूर्वक एक्यूरेट आदि अनादि विशेष गुण, आदि अर्थात सत्युग का स्टार्टिंग विशेष गुण कौन सा है? प्योरिटी। अनादि आत्मा का विशेष गुण कौन सा है? प्योरिटी। तो आदि अनादि, आदि अर्थात स्टार्टिंग, अनादि अर्थात इटर्नल, आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं। सहज प्योरिटी, नेचुरल, इजी, डिफिकल्ट नहीं, स्ट्रगल नहीं, सहज, नेचुरल, इजी प्योरिटी, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? अब आंसर, जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क, संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की
पवित्रता कहते हैं। मूल में दे दिया, एसेंस ऑफ प्योरिटी क्या है? जो आत्माएं सहज, इजी, स्वतः, ऑटोमेटिकली, नेचुरल, हर संकल्प, थॉट में, बोल, वर्ड में, कर्म, बिहेवियर में, सर्व के लिए, मतलब फॉर एवरीवन, हर एक के लिए, चाहे वो ज्ञानी चाहे अज्ञानी आत्माएं हो, हर एक आत्मा के लिए संकल्प, बोल और कर्म में, सर्व के संपर्क में, एवरीबडी जो हमारे कांटेक्ट में आता है, चाहे वो इस ज्ञान को स्टडी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, हर एक के लिए संकल्प, बोल और कर्म में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, हर एक के लिए थॉट, वर्ड, बिहेवियर में, एटीट्यूड में प्योरिटी, उनके प्रति नज़रिया, दृष्टि, पर्सपेक्टिव, प्योरिटी, वाइब्रेशन, प्योरिटी, यथार्थ संबंध, संपर्क निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। अब इसकी चेकिंग कर लें। हर आत्मा के लिए, कोई भी हो वो, बाबा कहते हैं आपके संबंध संपर्क में कोई भी आए, हर एक के लिए प्योरिटी, थोड़ा सा भी मैल नहीं, थोड़ा संकल्प में भी नहीं, इतना भी नहीं, 0.00001% उतना भी मैल नहीं, संपूर्ण प्योरिटी। तो प्योरिटी क्या होगी? अर्थात किसी के लिए भी एक थॉट में भी ऐसा क्यों, क्वेश्चन मार्क, क्रिटिकल, जजमेंटल, थोड़ा सा हर्ट, थोड़ी सी नाराज़गी एक थॉट में भी नहीं, और उसका आधार एक ही है, किसी आत्मा से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ चाहिए नहीं। प्योरिटी कभी ऐसे नहीं होती है, ये प्योरिटी नहीं है। प्योरिटी ऐसे रॉयल्टी, तो जहाँ एक भी एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, एक भी इच्छा नहीं होगी, तो फिर हर्ट, उदास, निराश, क्वेश्चन मार्क, ऐसे क्यों है, क्रिटिकल, जजमेंटल थिंकिंग, ये हो ही नहीं सकता। और जब थॉट में ही नहीं आएगा तो बोल और कर्म में आ ही कैसे सकता है। तो बाबा ने आज मूल मंत्र दिया है, हर आत्मा के लिए संकल्प, बोल और कर्म, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन में संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है, वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है, तो इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। संबंध संपर्क में हर एक के लिए प्योरिटी, स्वप्न में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कमी नहीं आनी चाहिए। तो पहले बाबा कहते हैं संकल्प, बोल, कर्म, वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन, और फिर कहा स्वप्न में भी किसी के प्रति इम्प्योरिटी नहीं हो सकती। स्वप्न में भी, ड्रीम्स में, मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। ब्रह्मचर्य, प्योरिटी, ऑपोजिट क्या है? काम विकार, लस्ट। तो बाबा कहते हैं स्वप्न में भी अगर ब्रह्मचर्य का जो व्रत लिया है वो स्वप्न में भी अगर खंडित होता है, या किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता, तो पहला है संकल्प में भी अगर लस्ट, काम विकार, ब्रह्मचर्य खंडित होता है। दूसरा, अगर ईर्ष्या अर्थात जेलेसी, आवेश अर्थात अग्रेशन, तो जेलेसी या अग्रेशन के वश कर्म होता है या बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है,
तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। आज बहुत अंडरलाइन है ये। स्वप्न में भी अगर ब्रह्मचर्य खंडित होता है, ईर्ष्या व आवेश के द्वारा बोल या कर्म होता है, क्रोध का अंश मात्र भी, मतलब थोड़ा सा भी इरिटेशन, थोड़ा ऐसे करके भी बोला, क्रोध का अंश मात्र भी अगर हमारे व्यवहार में आता है तो उसको पवित्रता खंडित कहा जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। स्वप्न में भी, स्वप्न भी तो थॉट्स है ना, संकल्प है। तो स्वप्न में, जबकि वो बोल में नहीं आएगा, कर्म में नहीं आएगा, लेकिन स्वप्न में भी अगर हमने एक रॉन्ग थॉट क्रिएट की तो वो हमारी स्थिति को तो नीचे लेकर आएगी, क्योंकि स्वप्न कहाँ चल रहा है, यहीं चल रहा है। तो जैसे ही एक गलत स्वप्न चला तो वो हमारी स्थिति को नीचे लेकर आएगी। इसलिए हम सबका एक्सपीरियंस है, पहले कभी अगर कोई गलत स्वप्न आ जाता तो एकदम उठ जाते, चिंता में, डर में, ये मैंने क्या देख लिया, तो स्थिति डाउन हो जाती है। कईयों की तो शरीर पर असर पड़ता है, एकदम स्वप्न देखकर नींद में उठते हैं, पसीना आ जाता है, कांपने लगते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा असर हो जाता है, क्योंकि स्थिति कितनी डाउन चली गई उस स्वप्न में। तो बाबा कहता है समझो कि स्वप्न में ही जिस बात का इतना असर होता है, तो साकार में, मतलब फिजिकल में, जब हम उसको बोल देंगे या कर्म में करेंगे तो कितनी स्थिति डाउन हो जाएगी। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियां मंदिरों में नहीं रहती हैं, आजकल के म्यूजियम में रहती हैं। वहाँ भगत नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियां हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खंडित को खंडित कह दिया, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होना तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। तो खंडित मूर्ति कभी स्थापन नहीं होती, अर्थात देवी देवताओं की मूर्ति में थोड़ा सा भी कुछ टूटा है टुकड़ा, कोई स्क्रैच आ गया है, खंडित, संपूर्ण परफेक्शन की मूर्ति होनी चाहिए। तो थोड़ी सी भी अगर मूर्ति खंडित होती है तो मूर्ति का स्थापन नहीं किया जाता है। फिर बाबा कहता है ऐसी मूर्तियां मंदिर में नहीं, ऐसी मूर्तियां म्यूजियम में रखी जाती हैं। म्यूजियम में तो पूजा नहीं होती है, म्यूजियम में सिर्फ कहेंगे ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। तो बाबा कहता है खंडित मूर्ति सिर्फ उसके शरीर के खंडन की वजह से नहीं है, आत्मा की प्योरिटी खंडित हुई थी। आत्मा की प्योरिटी परफेक्ट नहीं थी। तो जब आत्मा की प्योरिटी खंडित हुई तो वो खंडित मूर्ति की स्थापना नहीं होती है, तो वो पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक है तो पूजा भी विधि पूर्वक है। चारों प्रकार की पवित्रता, स्वप्न, संकल्प, बोल और कर्म, चारों प्रकार की पवित्रता एक्यूरेट विधि पूर्वक है, तो फिर पूजा भी विधि पूर्वक है। मन, वाणी, कर्म, और कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है। मन, वाणी, कर्म, संबंध संपर्क, रिलेशनशिप्स, और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण, अलबेलापन अर्थात केयरलेस, अलबेलेपन में आने के कारण चाहे बड़ों को चाहे छोटों को इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, वह मेरी एम, लक्ष्य ऐसा नहीं था
लेकिन हो गया। ये कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया। ये भी चलाना है, इसलिए पूजा भी चलाने जैसी होती है। देखो बाबा कैसे कंपैरिजन हमें समझा रहा है। तो उससे बाबा हमें क्या समझा रहा है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हम करते हैं उससे भी आत्मा की स्थिति कितनी नीचे जाती है, कितनी डाउन जाती है। तो बाबा कहता है, कभी कहते हैं मेरा भाव नहीं था, मेरे मुंह से निकल गया, मेरा लक्ष्य नहीं था, एम नहीं था ये करने का, लेकिन मेरे से ये हो गया, या ऐसे ही मैंने हंसी मजाक में कह दिया या कर दिया। बाबा कहते हैं ऐसे चलाने की कोशिश करते हैं तो पूजा भी चलाने वाली ही होती है। लेकिन बाबा इसका डीप मीनिंग हमें समझा रहे हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें रॉन्ग नहीं लगती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ों से भी आत्मा की स्थिति कितनी डाउन आती है, पवित्रता आत्मा की खंडित होती है। ये अलबेलापन संपूर्ण पूज्य स्थिति को नंबर वार में ले आता है। तो द्वापर युग में नंबर वार पूज्य बनेंगे। क्यों? क्योंकि सतयुग में नंबर वार पद पाएंगे। क्यों? क्योंकि संगम युग में नंबर वार पवित्र बन रहे हैं। ये भी अपवित्रता के खाते में जमा होता है। सुनाया ना, पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है, उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। स्वाभाविक, नेचुरल, सहज, इजी, सदा, ऑलवेज। नेचुरल, इजी, ऑलवेज। स्वाभाविक, सहज, सदा, प्योरिटी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। बाबा कहते सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे सही सोचना है, ऐसे बोलना है, नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन प्योरिटी की पावर इतनी होगी कि यथार्थ, यथार्थ अर्थात एक्यूरेट संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। यथार्थ अर्थात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यथार्थ? तो बाबा कहते हैं यथार्थ अर्थात एक तो युक्ति युक्त, युक्ति युक्त एक्यूरेट। दूसरा यथार्थ अर्थात हर संकल्प में अर्थ होगा, मीनिंग। हमारा हर थॉट मीनिंगफुल होगा, पर्पसफुल होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। प्योरिटी बहुत डीप है। बिना अर्थ, मीनिंगलेस थॉट होगा ही नहीं। ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। इसीलिए पूजा भी उनकी हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न भिन्न कर्म के दर्शन होते हैं। तो प्योरिटी की और गहराई कि हर संकल्प यथार्थ अर्थ सहित होगा, बिना अर्थ, मीनिंगलेस। सारा दिन में हम कई बार ऐसे कुछ भी बोल रहे होते हैं, रॉन्ग नहीं बोल रहे होते, रॉन्ग नहीं होगा, उसको नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें कोई अर्थ नहीं है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, वो मीनिंगलेस शब्द हैं। तो बाबा कहते हैं अर्थ के बिना न संकल्प होगा, न बोल होगा, न कर्म होगा। वो है संपूर्ण पवित्रता। तभी वो देवी देवताओं के हर कर्म की एक्यूरेट पूजा होगी, भिन्न भिन्न कर्म का दर्शन कराया जाता है। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण हम सबकी एक डेली रूटीन बनी है,
वो रूटीन हमारी प्योरिटी को बिल्ड करती है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो उसके अंतर के कारण पूजा में भी अंतर पड़ जाता है। हमारी दिनचर्या है ना, सुबह उठते पहला संकल्प क्या, फिर अमृत वेला, फिर तैयार होते क्या सोच रहे हैं, फिर मुरली कितनी एक्यूरेटली स्टडी करनी है, भोजन किस तरह बनाना है, किस तरह खाना है, ट्रैफिक कंट्रोल ज़रूर करना है, रात को सोने से पहले फिर मुरली स्टडी करनी है, योग करके फिर सोना है, और सारा दिन में हर संकल्प बोल कर्म पर अटेंशन। तो ये हमारी दिनचर्या है। तो बाबा कहता है दिनचर्या में अगर कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं है, मतलब एक्यूरेट हो और निरंतर ऑलवेज हो, ऐसे नहीं आज हमारी दिनचर्या एक्यूरेट है कल थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, तो यथार्थ और निरंतर अगर नहीं करते तो पूजा में भी अंतर पड़ जाता है। मानो कोई अमृत वेला उठने की दिनचर्या में विधि पूर्वक नहीं चलते तो पूजा में भी उनके पुजारी भी उसी विधि में नीचे ऊपर करते, अर्थात पुजारी भी समय पर उठकर पूजा नहीं करेगा, जब आया तब कर लेगा, अथवा अमृत वेला जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से, कभी सुस्ती से, तो कभी सुस्ती के कभी चुस्ती के रूप में बैठते, तो पुजारी भी मजबूरी से या सुस्ती के रूप से पूजा करेंगे, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। तो बाबा ने एक सिंपल सा एग्जाम्पल दे दिया। अगर हम अमृत वेले हर रोज़ एक्यूरेटली समय पर नहीं उठेंगे, और अगर उठेंगे लेकिन एक्यूरेट योग नहीं करेंगे, कभी लेज़ी, कभी सुस्त, कभी लेट जाएंगे, कभी आंखें बंद कर लेंगे, तो कभी सुस्त होंगे कभी चुस्त होंगे, तो बाबा कहता है फिर जब पूजा होगी ना, तो मंदिरों में भी जो पुजारी है वो कभी सुबह टाइम पे उठ जाएगा, कभी जब उठा तब पूजा कर लेगा, कभी अच्छे से पूजा करेगा, कभी सुस्ती में ही पूजा कर लेगा, विधि पूर्वक पूजा नहीं करेंगे। ऐसे हर दिनचर्या के कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। पूरी दिनचर्या के हर कर्म का प्रभाव पूजनीय बनने में पड़ता है। विधि पूर्वक न चलना, कोई भी दिनचर्या में नीचे ऊपर होना, ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। तो दिनचर्या में ऊपर नीचे हुआ तो ये भी अपवित्रता का अंश है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन है, लेजी है, केयरलेस है, तब दिनचर्या एक्यूरेट नहीं तो प्योरिटी नहीं। जो यथार्थ कर्म नहीं वो विकार है, अंडरलाइन। जो हमारा कर्म यथार्थ नहीं, एक्यूरेट नहीं, वो विकार है, तो अपवित्रता का अंश हो गया ना, इस कारण पूज्य पद में नंबरवार हो जाते हैं। तो फाउंडेशन क्या रहा? पवित्रता। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जो कर्म यथार्थ नहीं वो विकार है। फिट हो जाए, हाँ, जो कर्म यथार्थ नहीं वो विकार है। विकार सिर्फ गलत काम मोटे मोटे नहीं, जो मेरा कर्म यथार्थ नहीं वो विकार है। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है, महीन, वेरी सटल, डीप। पवित्रता की धारणा बहुत महीन है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। जितनी आत्मा की प्योरिटी उतनी जो हमारा कर्म है उसकी विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचरी रहे या निर्मोही हो गए, सिर्फ इसको पवित्रता नहीं कहेंगे कि सेलिबेसी को अपनाया, डिटैच्ड हो गए, तो इसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता
ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति, इसको देखते जाएंगे। पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। आत्मा की प्योरिटी वाइब्रेशन है, स्थिति है, तो वो चेहरे और चलन से औरों को भी अनुभव हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। तो देवी देवताओं का श्रृंगार करते हैं, मुख पे, आँखों में, हाथों में, पैरों में। तो बाबा कहते हैं दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। वाइब्रेशन प्योरिटी की होगी। कोई भी चेहरे की तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे ही ये वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नज़र न आए। बहुत इम्पोर्टेंट, और कोई बात उन्हें नज़र न आए। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में फीचर्स देखते हैं और चेहरे के बारे में, बॉडी के बारे में कहते हैं ना, ये मोटे हैं, पतले हैं, इनकी आंखें ऐसी, इनके कान। बाबा कहते हैं किसी को कुछ नज़र नहीं आए, सिर्फ कहें इनकी आंखें पवित्र हैं, इनका मुख पवित्र है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ पवित्रता की झलक, पवित्रता की मुस्कुराहट दिखाई दे और कोई बात नज़र नहीं आए। इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत, ऐसा बाबा हमें बना रहा है। समझा? पवित्रता की तो और भी बहुत गुह्यता है, वो फिर सुनाते रहेंगे। जैसे कर्मों की गति गहन है, पवित्रता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य और पवित्रता ही फाउंडेशन है, डीप है। तो जितना जितना हम उसको धारण करते जाते हैं, उतना हम उसकी गहराई को और अच्छे से समझते जाते हैं। अच्छा, आज गुजरात आया है। गुजरात वाले सदा हल्के बन नाचते और गाते हैं, चाहे शरीर में कितने भी भारी हो, लेकिन हल्के बन नाचते हैं। हाँ, तो गुजरात का रास बहुत बहुत प्रसिद्ध है। कितना लाइट रहकर सारे इकट्ठे मिलकर वो रास करते हैं। तो बाबा कहता है गुजरात की विशेषता है सदा हल्का रहना। यहाँ से लाइट, सदा हल्का रहना, सदा खुशी में नाचते रहना और बाप के व अपने प्राप्तियों के गीत गाते रहना। कैसे हल्के रहेंगे? परमात्मा से सब कुछ जो प्राप्त किया, तो बाबा कहते हैं उसी के गीत गाते रहना। बचपन से ही नाचते गाते अच्छा है। ब्राह्मण जीवन में क्या करते हो? ब्राह्मण जीवन अर्थात मौजों की जीवन। गरबा रास करते हो तो मौज में आ जाते हो ना। अगर मौज में ना आए तो ज़्यादा कर नहीं सकेंगे। मौज मस्ती में थकावट ही नहीं होती है, अथक बन जाते हैं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा मौज में रहने की जीवन, वो है स्थूल मौज। हाँ, तो वो जो गरबा रास है वो स्थूल अर्थात फिजिकल मौज है, और ब्राह्मण जीवन की है मन की मौज। सदा मन मौज में नाचता और गाता रहे। वो लोग हल्के बन नाचने गाने के अभ्यासी हैं, तो इन्हों को ब्राह्मण जीवन में भी डबल लाइट, हल्का बनने में मुश्किल नहीं होती है।
तो गुजरात अर्थात सदा हल्का रहने के अभ्यासी कहो, वरदानी कहो। तो सारे गुजरात को वरदान मिल गया, डबल लाइट। मुरली द्वारा भी वरदान मिलता है ना, तो गुजरात को मिला या हम सबको मिला। हाँ, तो बाबा विशेषता सुनाता है हर एक की, लेकिन वरदान तो हर एक के लिए होता है। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया, डबल लाइट। मन हमेशा मौज में रहे, हल्का रहे। सुनाया ना, आपकी इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय होता है, यथा और तथा। और वतन में, सूक्ष्म वतन में यथा तथा की भाषा ही नहीं होती। हाँ, इस दुनिया में यथाशक्ति यथा समय, एनर्जी, टाइम, ये इसका बाउंड्रीज है। लेकिन सूक्ष्म वतन में यथा तथा की भाषा नहीं होती। यहाँ दिन भी तो रात भी देखना पड़ता है, वहाँ न दिन है न रात है, न सूर्य उदय होता न चंद्रमा है, दोनों से परे हैं। आना तो वहाँ है ना। बच्चों ने रूरिहान में कहा कि कब तक, तो बाबा समझा रहा है कि बाबा जब सम्मुख आकर मुरली सुनाते हैं तो उसमें कुछ बाउंड्रीज होती है कि कितनी देर बैठेंगे, कितनी देर सुनाएंगे, मिलेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आप वतन में आ जाओ ना, वहाँ यथा कथा कुछ भी नहीं है, सारा दिन कभी भी आ सकते हो, कोई बाउंड्री नहीं है। तो बच्चों ने रूरिहान में कहा कि कब तक। बाप दादा कहते हैं आप सभी कहो कि हम तैयार हैं तो अभी कर लेंगे, सृष्टि परिवर्तन अभी कर लेंगे। अगर आप सब कह दो कि हम तैयार हैं, फिर कब का तो सवाल ही नहीं है। कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। हाँ, तो किसी बच्चे ने पूछा होगा बाबा कब तक संगम युग चलेगा, तो बाबा कहते हैं आप अभी तैयार हो जाओ, अभी शुरू हो जाएगा। तो कब तब तक है जब तक सारी माला तैयार नहीं हुई है। सारी माला अर्थात जो सर्वप्रथम सबसे पहले 108 आत्माएं तैयार होंगी। अभी नाम निकालने बैठते हो तो 108 में भी सोचते हो कि ये नाम डालें या न डालें। अभी 108 की माला में भी सभी वही 108 नाम बोलें नहीं, फर्क हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं पहले तो पहली 108 आत्माएं तैयार होनी है। अगर अभी सभी को कहें कि 108 नाम निकालो तो क्या सारे एक जैसे पहले सेम 108 नाम निकालेंगे? नहीं। तो बाप दादा तो अभी घड़ी ताली बजावे और ठकाठक शुरू हो जाएगा। मतलब सृष्टि परिवर्तन तो बाबा बोलते हैं बाबा अभी इस घड़ी ताली बजाए तो ठकाठक शुरू हो जाएगा। एक तरफ प्रकृति, एक तरफ व्यक्ति। तो बाबा कहते हैं इंतज़ार नहीं करो कि ये कब तक, आप तैयार हो जाओ। बाबा तो ताली बजाए और प्रकृति और लोग सारा काम कर लेंगे, क्या देरी लगती है। लेकिन बाप का सभी बच्चों में स्नेह है। हाथ पकड़ेंगे तब तो साथ चलेंगे। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात समान बनना। आप कहेंगे अभी समान अथवा सभी तो नंबर 1 बनेंगे नहीं। तो बाबा कहता है आप तो कहोगे अब कि सभी तो नंबर 1 नहीं बनेंगे, लेकिन नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। मैं बहुत अच्छे से समझने की बात है। नंबर 1 के पीछे नंबर 2 होगा। अच्छा, बाप समान नहीं बने, लेकिन नंबर 1 दाना जो होगा वो समान होगा। तीसरा 2 के समान बनेगा, चौथा 3 के समान बने। ऐसे तो समान बने तो 1-2 के समीप होते होते माला तैयार हो जाए। तो कैसे माला बनेगी, अर्थात कैसे सबकी स्थिति बनेगी। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे कहेंगे सब तो नहीं नंबर 1 बन सकते,
नंबरवार है ना, लेकिन कैसे नंबरवार? तो बाबा कहता है जो नंबर 1 है वो बिल्कुल बाप समान होगा, नंबर 1 अर्थात हाईएस्ट वाइब्रेशन। फिर जो नंबर 2 है वो नंबर 1 के समान होगा। तो बाबा हमें वाइब्रेशंस एक्सप्लेन कर रहा है कि जो सृष्टि की नंबर 1 आत्मा होगी वो परमात्मा के समान होगी, जो नंबर 2 आत्मा होगी वो नंबर 1 के समान होगी, अर्थात वो नंबर 1 से बहुत कम, थोड़ा सा कम होगी। फिर जो नंबर 3 होगी वो नंबर 2 से थोड़ा सा कम होगी, तो वो नंबर 2 के समान होगी। वो हाईएस्ट वाइब्रेशन के समान नहीं होगी, लेकिन वो नंबर 2 के वाइब्रेशन के समान होगी। नंबर 3 फिर नंबर 4 नंबर 3 के वाइब्रेशन के समान होगी, अर्थात थोड़ा थोड़ा अंतर से हम एक 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 नंबर नीचे आते जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये वाली माला तो तैयार करो, 108 दाना 107 से तो मिलेगा ना, उन जैसी विशेषता भी आ जाए तो भी माला तैयार हो जाएगी। नंबर वार तो होना ही है, नंबर वार है ना, 1 2 3 4 107 108, तो ये भी तो नंबर है। तो बाबा कहते हैं नंबर 1 नहीं होंगे, नंबर वार होंगे, लेकिन वो भी तो माला तैयार हो जाए ना, समझा? बाप तो कहते हैं अभी कोई है गारंटी करने वाला कि हाँ सब तैयार हैं? कोई गारंटी कर रहा है कि सब तैयार हैं? बाप दादा को तो सेकंड लगता है, दृश्य दिखाते थे ना कि ताली बजाई और परियां आ गई। तो बाबा कहता है आप इंतज़ार नहीं करो कि सत्युग कब आएगा, आप अपने आप को रेडी करो, बाबा को टाइम नहीं लगेगा। सृष्टि परिवर्तन होने के लिए रेडी है, हमारे संस्कार परिवर्तन कंप्लीट हुआ है। तो बाबा कहते हैं प्रकृति और व्यक्ति सब रेडी है, आप माला तैयार हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के परम पूज्य श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व संपूर्ण पवित्रता के लक्ष्य तक पहुंचने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा हर कर्म में विधि पूर्वक कर्म करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्माओं को सदा हर समय पवित्रता के श्रृंगार में सजी हुई विशेष आत्माओं को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार स्वीकार हो। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को स्नेह संपन्न याद प्यार शुक्रिया और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, तो जो ग्रुप्स आते हैं उनसे बाबा बात करते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्यवान अपने को समझते हो? सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार कर रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, आपका भाग्य तो खुल गया। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? भगवान पूछता है हमें कि दुनिया तो कहती है कि हमारा भाग्य खुल जाए, बाबा कहता है आपका भाग्य तो खुल गया, इससे बड़ी खुशी की बात और कौन सी होती है? भाग्य विधाता ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। भाग्य विधाता जो भाग्य लिखने का विधान तरीका ही हमें सिखा देता है, वो ही हमारा बाप है, ऐसा नशा है ना। जिसका नाम ही भाग्य विधाता है, उसका भाग्य क्या होगा? इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? भाग्य विधाता ही मेरा पिता है, इससे बड़ा भाग्य कोई हो सकता है? तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो कहते हैं मेरा भाग्य खुल जाए, आपको तो भाग्य विधाता ही मिल गया, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? तो सदा ये खुशी रहे कि भाग्य
तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। भाग्य, श्रेष्ठ भाग्य, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है। बाप के पास जो प्रॉपर्टी होती है बच्चे उसके अधिकारी होते हैं। तो भाग्य विधाता के पास क्या है? भाग्य का खजाना। भगवान के पास क्या है? श्रेष्ठ भाग्य बनाने का ज्ञान का खजाना, पवित्रता का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, जिससे हम अपना भाग्य जितना ऊंचा बनाना चाहे हम बना सकते हैं। ऐसा भाग्य बनाएं जो बाप समान बन जाए। सृष्टि के स्वर्णिम युग के आधार स्तंभ, संपूर्ण प्योरिटी वाली आत्मा हम बन जाएं। ऐसा भाग्य बनाने की विधि, शक्ति बाबा हमें देता है। तो बाबा कहता है भाग्य का खजाना मिल गया है, उस खजाने पर आपका अधिकार हो गया है। तो सदैव वहाँ मेरा भाग्य और भाग्य विधाता बाप, वाह वाह गाना है कि वहाँ मेरा भाग्य और वहाँ भाग्य विधाता बाप। ये गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया उसको और क्या चाहिए? पॉज एंड रिफ्लेक्ट। सोचे एक क्षण। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया कि भाग्य विधाता ही उसका हो गया, भाग्य के खजाने ही उसके हो गए, उसको और क्या चाहिए? भाग्य में सब कुछ आ गया। भाग्यवान के पास तन मन धन सब कुछ होता है। हाँ, दुनिया में भी जो भाग्यवान होता है कहते बहुत फॉर्चुनेट है, तो उसके पास तन मन धन सब कुछ होता है। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, कोई अप्राप्ति नहीं, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए नहीं, जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। बाबा कहते क्या मांगते हो, क्या मिला है और क्या चाहिए तुमको? जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो गई। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल गया है। हाँ हाँ, विजुअलाइज करें, किसी को कारून का खजाना मिल गया है और वो कहता है मुझे कार चाहिए। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। ऐसे भाग्यवान हो, विनाशी इच्छा क्यों करेंगे? क्वेश्चन मार्क है। विनाशी इच्छा क्यों करेंगे? जो चीज़ आज है कल खत्म, उसकी इच्छा क्यों रखते हो? क्योंकि उसकी इच्छा हमें वो अविनाशी खुशी का अनुभव करने नहीं देती, क्योंकि इच्छाएं आत्मा की स्थिति को नीचे लेकर आती हैं। तो ये अंडरलाइन करना है और चेक करना है, मैं आत्मा सारा दिन कौन सी विनाशी इच्छाएं रखती हूँ। वो विनाशी इच्छाएं मुझे वो अविनाशी प्राप्ति की स्थिति की खुशी और मौज अनुभव नहीं करने दे रही है, क्योंकि मैं आत्मा विनाशी इच्छाएं रखती हूँ। जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्यों रखेंगे? जो आज है कल है ही नहीं, उसकी इच्छा क्या रखेंगे? इसलिए सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ में भी चलेगा। बहुत इम्पोर्टेंट। विनाशी चीज़ की इच्छा नहीं, अविनाशी खुशियों में रहो, जो अब भी है और साथ भी चलेगा। ये मकान, कार व पैसा साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये अविनाशी खजाना अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता। स्वयं भी अमर बन गए और खजाने भी अविनाशी मिल गए। स्वयं भी अमर बन गए
और खजाने भी अविनाशी मिल गए। जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध साथ रहेगी। चेकिंग है। भाग्यवान आत्मा जिसको भाग्य विधाता मिल गया, भाग्य का खजाना मिल गया। बाबा कहता है ऐसा खजाना मिल गया जो जन्म जन्म ये हमारे साथ रहेगा, ये श्रेष्ठ प्रारब्ध रहेगी। इसको प्राप्त करने की बजाय ये दुनिया की विनाशी चीज़ों की इच्छाएं रखकर हम उस प्राप्ति से अपने आप को वंचित कर रहे हैं, वंचित कर रहे हैं। तो किसी को बहुत बड़ी कुछ चीज़ मिली हो, लेकिन वो कुछ बहुत छोटी भी नहीं कहे, ना के बराबर चीज़ में अटक जाए, तो देखने वाला क्या कहेगा, इसको क्या मिला और ये किस चीज़ में अटक कर ये सारी चीज़ को गवा रहा है। कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया है। अंडरलाइन है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता द्वारा प्राप्त हो गया है। अपने को बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। परमात्मा के समीप अर्थात स्थिति समीप। जितना स्थिति समीप उतना याद में समीप, तो जितना समीप उतने समान। अपने को बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाप के बन गए, यही खुशी सदा रहती है। दुख की दुनिया से निकल सुख के संसार में आ गए। दुनिया दुख में चिल्ला रही है और आप सुख के संसार में, सुख के झूले में झूल रहे हो। कितना अंतर है। दुनिया ढूंढ रही है और आप मिलन मना रहे हो। दुनिया दुख में चिल्ला रही है, आप सुख के संसार, सुख के झूले में झूल रहे हो। दुनिया भगवान को ढूंढ रही है, आप मिलन मना रहे हो। तो सदा अपनी सर्व प्राप्तियों को देख हर्षित रहो। क्या क्या मिला है उसकी लिस्ट निकालो तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। क्या क्या मिला है। तन में खुशी मिली तो तन की तंदुरुस्ती है। मन में शांति मिली तो शांति मन की विशेषता है। और धन में इतनी शक्ति आई जो दाल रोटी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। हाँ, तो खुशी मिली, शांति मिली। अन्न में, धन में इतनी शक्ति आ गई कि दाल रोटी भी 36 प्रकार के समान अनुभव हो। तो बाबा हमें कह रहा है कि धन कितना मिला, अन्न में क्या क्या चीज़ें हैं, उससे नहीं होता, लेकिन धन के अंदर कितनी शक्ति है, फिर वो अन्न के अंदर कितनी शक्ति है कि जो दाल रोटी भी खाएंगे तो ऐसा अनुभव होगा कि 36 प्रकार के भोजन खा रहे हैं। क्यों अनुभव होगा? क्योंकि आत्मा वो अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही होगी। ईश्वरीय याद में दाल रोटी भी कितनी श्रेष्ठ लगती है। परमात्मा की याद में आत्मा दाल रोटी भी खाती है तो बाबा कहता है कितनी श्रेष्ठ लगती है। दुनिया के 36 प्रकार हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? हाँ, बाबा कंपैरिजन करता है। दुनिया के 36 प्रकार के भोजन हो और आपकी दाल रोटी हो तो श्रेष्ठ क्या लगेगा? श्रेष्ठ क्या लगेगा अर्थात किसकी वाइब्रेशन श्रेष्ठ है? जो आत्मा को शक्ति देंगी, सुकून देंगी। दाल रोटी अच्छी है ना, क्योंकि प्रसाद है। ये प्रसाद है दाल रोटी। जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो,
याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद का महत्व होता है। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो, याद में बनाते हो परमात्मा के और परमात्मा की याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। आप सभी रोज प्रसाद खाते हो। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, प्रसाद में कितनी शक्ति होती है। तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तन मन धन तीनों में शक्ति आ गई तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो सदा इन प्राप्तियों को सामने रख खुश रहो, हर्षित रहो। अच्छा, आज का वरदान। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। हर कर्म में आत्मा के जो गुण हैं वो हर कर्म में आते हैं। वाइब्रेशन सारा दिन हमसे औरों को मिल रहा है, तो हर कर्म में हमारे गुण, हमारी स्थिति, हमारे वाइब्रेशंस सबको पहुंच रहे हैं, प्रकृति को पहुंच रहे हैं, वायुमंडल में जा रहे हैं। तो जितना वो गुणों का दान होता है तो आत्मा डबल लाइट रहती है। डबल लाइट अर्थात यहाँ से भी लाइट, हल्के, प्योरिटी, और कर्म करते हुए भी कोई बोझ नहीं लगता, लाइट रहते हैं। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देता है। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देता है। वो डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय और हल्केपन की अनुभूति करते हैं। डबल लाइट, लाइट एक तो हल्का और एक तो लाइट प्रकाशमय की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में मदद की महसूसता होती है, हाँ, कि भगवान साथ है, वो ही करवा रहा है, हमें कोई बोझ नहीं लगेगा। लाइट होकर मुश्किल से मुश्किल असंभव कार्य हो जाएगा, लेकिन लाइट होकर करेंगे क्योंकि कर्म में गुणों का दान हो रहा है। जैसे कोई शक्ति हमें चला रही है, हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण उन्हें सर्व की आशीर्वाद व सर्व के वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता रहेगा। अर्थात जिनकी स्वयं की स्थिति परफेक्ट होगी, संपूर्ण पवित्रता होगी, हर कर्म में उनके द्वारा गुणों का दान होता जाएगा। वो डबल लाइट रहेंगे, लाइट हल्के भी और प्रकाशमय भी। तो बाबा कहते हैं महसूस होगा कोई शक्ति हमें चला रही है, बिल्कुल बोझ नहीं लगेगा, हर कर्म में मदद का अनुभव होगा। तो सबके दिल से भी उनके लिए दुआएं और आशीर्वाद निकलती हैं, तो वो सदा वरदान और आशीर्वाद की प्राप्ति का अनुभव करेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, सेवा में सफलता का सितारा बनो। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमज़ोर नहीं। सफलता अर्थात हम सेवा कर रहे हैं लेकिन स्थिति में भी परफेक्शन है। स्थिति डिस्टर्ब हुई तो हम कमज़ोर हो गए हैं। सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमज़ोर नहीं। स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नया संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। आपकी चढ़ती कला
विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने के निमित्त बनती है। आप गिरती कला में आते हो तो संसार की भी गिरती कला होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाली आत्माएं हो। जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएं सर्व के संपर्क में सदा पवित्र वृत्ति, दृष्टि, वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है। वह किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या व आवेश के वश कर्म होता या बोल निकलता है। क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्न का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। मन, वाणी, कर्म, कर्म में संबंध संपर्क आ जाता है और स्वप्न में भी पवित्रता, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। कई बच्चे अलबेलेपन में आने के कारण इस बात में चलाने की कोशिश करते हैं कि मेरा भाव बहुत अच्छा है लेकिन बोल निकल गया, व मेरी एम लक्ष्य ऐसे नहीं थी लेकिन हो गया। या कहते हैं कि हंसी मजाक में कह दिया अथवा कर लिया, ये भी पवित्रता नहीं है। पूज्य पवित्र आत्माओं की निशानी यही है। उन्हों की चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न लाती है। पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात दिनचर्या में यथार्थ युक्ति युक्त रहती है। अगर ब्राह्मण जीवन की बनी हुई दिनचर्या प्रमाण कोई भी कर्म यथार्थ व निरंतर नहीं करते तो ये भी अपवित्रता के अंश में गिनती होता है, क्योंकि आलस्य और अलबेलापन भी विकार है। जो यथार्थ कर्म नहीं है वो विकार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँव में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है। सदा अविनाशी खजाने की खुशियों में रहो, जो अब भी हैं और साथ में भी चलेगा। कितना बड़ा भाग्य है, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य भाग्य विधाता बाप द्वारा प्राप्त हो गया।
जब भोजन बनाते हो तो याद में बनाते हो, याद में खाते हो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद में कितनी शक्ति होती है, तो तन मन धन सभी में शक्ति आ गई। इसलिए कहते हैं अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। अच्छा, ओम शांति।